अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बेसिक स्टैटिस्टिक्स बाय सलीम अख्तर की बुक फेडरल बोर्ड सोल्व कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखें, इसमें कहता है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिसाइड वेदर द वेरिएबल इज कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। वेरिएबल कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, इसके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो पेपर में ये मत बोलना कि ये नहीं आएंगे, पेपर में लाजमी आएंगे। ठीक हो गया जी। कंटिन्यूस का एक यू और नहीं डाला तो कह रहा है डिस्क्रीट। आपको समझ आनी चाहिए, समझ तो आ चुकी होगी। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि नंबर ऑफ लाजमी आएगा। 2 से 3 वर्ड ऐसे हैं जो डिस्क्रीट में आएंगे तो दैट इज़ वेरिएबल कॉल्ड डिस्क्रीट। इसके अलावा जो भी लफ्ज़ आएगा वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। तो देखें मैंने आपको कैटेगरीज बना दी हैं। अब डिस्क्रीट में एक 2-3 और चीज़ें देखें। एक लफ्ज़ है इन्वेंशन या इन्वेंटरी। अब एक चीज़ की इन्वेंशन हुई है ना, यानी कि वो ईजाद हुई है। ठीक है, लाइक आप एग्जांपल कर सकते हैं कि एक जहाज़ जब ईजाद हुआ है या मोटर बाइक ईजाद हुई है तो वो कैसी थी। ठीक हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट उस पर इम्प्रूवमेंट की गई, एक और बंदे ने ईजाद की तो वो और तरह की थी। ईजाद तो उसी को माना जाता है जो और तरह की हो और लाइफ में और ज़्यादा कंफर्ट लाए। तो इन्वेंशन भी जब भी आ जाए तो भी वेरिएबल डिस्क्रीट होगा। इन्वेंशन किसी भी दो वेरिएबल को डिफरेंस लाता है। लाइक मैंने आपको डिस्क्रीट में कहा था कि आपके नंबर ऑफ़ क्वार्टर है ना जो कॉलोनीज़ में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं। लाइक बड़े बड़े टाउन्स में मैं जिस तरह आपको एग्जांपल दी थी, आप अटक में रह रहे हैं तो या कामरा बेस में रह रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी कॉलोनीज़ हैं, ARF है, MRF है, AMF है, APF है। तो इन कॉलोनीज़ में क्वार्टर का नंबर जो है वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। देखो एक क्वार्टर का नंबर है 2/2/86, तो नेक्स्ट वाले का है 2/87। 2 क्वार्टर का नंबर सेम नहीं हो सकता, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसमें नंबर ऑफ हो गया, इन्वेंशन ऑफ हो गया, और तीसरा लफ्ज़ है आउटपुट ऑफ। एक मैं ना इससे पहले शायद आपने वो देखा हो, यू हैव बीन वॉर्न्ड के आपने एक देखा हो, पहले चलता था डिस्कवरी चैनल पे एक शो, यू हैव बीन वॉर्न्ड। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉलेज के रिलेटेड मिलती थी। ठीक है, किसी भी दो चीज़ों की आउटपुट सेम नहीं हो सकती। एक पंखा है ना, तो उसमें आउटपुट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 2 पंखे हैं ना, अगर वो चल रहे हैं ना, ठीक हो गया, ये 2 पंखे चल रहे हैं ना, एक इधर को मुंह किया हुआ दूसरे का इधर को। मैंने तो वैसे एग्जांपल तौर पे बना दिए हैं, बट जैसे भी बने हैं। उन्होंने 2 पंखे चलाए थे, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है तो फिज़िक्स की बट आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 2 पंखे चलाए थे, दोनों का मुंह एक तरफ किया और उनके बीच में एक कागज़ रखा। ठीक है, जब कागज़ रखा, दोनों को ऑन किया, इकट्ठे ऑन किया, एक टाइम में ऑन किया, दोनों का कनेक्शन जो है वो सेम था। ठीक हो गया जी। दोनों को जब ऑन किया ना, तो वो कागज़ उड़ के ऊपर हो गया। एक बार रखा, दूसरी बार रखा, नीचे हो गया, फिर रखा, फिर नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया। तो अगर इन दोनों की आउटपुट सेम होती, इसकी भी 50 होती और इसकी भी 50 होती, तो वो कागज़ उसी जगह रहता। इसने भी इस तरफ हवा मारनी थी, इसने भी इस तरफ। ठीक है, तो हो सकता है इसकी जो आउटपुट है वो 50.01 हो और इसकी 50.02 हो। और उन्होंने इस बात को जज किया और बताया भी कि 2 चीज़ों की आउटपुट कभी भी सेम नहीं होती। अगर आप क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो हो सकता है एक लड़के का जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो, दूसरे का कम हो, दोनों का सेम कभी भी नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस लाजमी होता है। तो ये 3 वर्ड हो गए, आउटपुट, इन्वेंशन एंड नंबर ऑफ, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, दी नंबर ऑफ हावर्स फॉर विच लाइट बल्ब बीइंग फंक्शनल। अब इसमें हो सकता है आपके पास लिखा हो कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, बट दैट इज़
डिस्क्रीट वेरिएबल, जब भी नंबर ऑफ आ गया ना तो दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट देखें सेकंड, द नंबर ऑफ करंट अकाउंट बैलेंसेज, नंबर ऑफ आ जाए तो साथ ही डिस्क्रीट वेरिएबल है। थर्ड देखें द नंबर ऑफ रूम्स विच बाथरूम्स इन 3 स्टार पाकिस्तानी होटल, ये भी डिस्क्रीट है। अब नेक्स्ट देखें द नंबर आवर द नंबर ऑफ फेलुअर्स पर 100 हावर्स, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ, द नंबर ऑफ आवर्स लॉस्ट पर 100 ड्यू टू फेलियर्स, ये भी डिस्क्रीट है। द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, नंबर ऑफ आ गया दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। द एनुअल रेनफॉल इन इस्लामिक कंट्रीज, एनुअल रेनफॉल इस्लामिक कंट्री में कितनी हो सकती है इन 2018। अब एनुअल हो सकती है 3 बार बारिश हुई हो सकता है फिर किसी दूसरी कंट्री में भी 3 बार हुई हो सकता है तीसरी में 4 बार हुई हो या 5 बार हुई हो, तो सेम भी आ रही है, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखिए दी आउट ऑफ दोदक ऑयल रिंग्स इन 2018, आउटपुट हमेशा 2 चीज़ों की डिफरेंट रहती है, ये आपने बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखें, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। द नंबर ऑफ टाइम्स रेड्स टर्न राइट, नंबर ऑफ टाइम्स, जब भी नंबर ऑफ का वर्ड आ जाए दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आगे देखें नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन द जीटी रोड बिटवीन लाहौर एंड रावलपिंडी, लाहौर और रावलपिंडी के बीच में जो रोड है जीटी रोड, उस पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। नंबर ऑफ आ गया। द वेट ऑफ राइस, ये भी डिस्क्रीट कंटिन्यूस वेरिएबल है, जिसमें नंबर ऑफ भी नहीं आ रहा, आउटपुट भी नहीं आ रही, ठीक हो गया। द रिएक्शन टाइम ऑफ रेट्स टू ए स्टिमुलेट, ये भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल है कि द रिएक्शन टाइम ऑफ रेट्स टू ए स्टिमुलेट, जब भी आप चारा रखते हैं तो ये रेट कितना उसको रिएक्ट करते हैं, तो कंटिन्यूस वेरिएबल है। हो सकता है एक बार वो करें, दूसरी बार ना करें, तीसरी बार फंस जाएं, हो सकता है 2-3 बार फिर कर लें। द नंबर ऑफ एरर्स पर पेज, नंबर ऑफ आ गया दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट द येल्ड ऑफ टमाटोज पर प्लांट, ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल है। द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय को ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ, ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट 17 पार्ट देखें द नंबर ऑफ टीवी लाइसेंसेज इशूड बाय एनी ब्रांच ऑफ ए बैंक ईच ईयर, नंबर ऑफ आ गया तो दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो टीवी लाइसेंसेज, जिसका भी, अब टीवी लाइसेंस को छोड़ें, ट्रैफिक लाइसेंस है ना, जिस तरह मेरा लाइसेंस है उसका एक ख़ास नंबर है जो दूसरे का नहीं हो सकता, ठीक हो गया जी। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ गैस कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल नियर वोल्केनिक इरप्शन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट, अब हो सकते ये सेम हो, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो 17 है ये 17, हाँ जी। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ गैस इज कैलकुलेटेड नियर बाय। नेक्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, जब भी आपका नंबर ऑफ आ जाए ना किसी में भी तो ये दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। हो मे भी आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, फिर भी नहीं आई तो आप प्लीज़ लाजमी पूछिएगा। ये 3 वर्ड्स को लाजमी आपने लिख लेना, याद कर लेना है।